नमस्ते प्यारे बच्चों। अभी तक आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह पढ़ी और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी किए। आज हम पढ़ेंगे उनकी ही दूसरी कविता अट नहीं रही है। तो देखिए, पहले कविता प्रवेश देख लेते हैं। पाठ प्रवेश। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। क्या कहते हैं कवि कि जो अट नहीं रही है, अटना, देखिए ये शब्द हमारी भाषा में भी होता है, पहाड़ी भाषा में भी कहते हैं कि अटा नहीं रहा है, मतलब समा नहीं रहा है। तो ये कविता, इस कविता में कवि कुछ ऐसी बात करना चाह रहे हैं कि समा नहीं रहा है। इसमें फागुन माह की, फागुन का महीना कौन सा होता है, ये हिंदी महीनों के नाम है, अंतिम महीना है। हिंदी महीनों के नाम आपको आते होंगे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और अंत में फाल्गुन। फाल्गुन का महीना फरवरी और मार्च वाला महीना होता है, जबकि न अधिक गर्मी होती है और न अधिक ठंड। ठंड जाती हुई होती है और गर्मी आती हुई, तो बहुत सुंदर मौसम होता है। तो इस मौसम के बारे में कवि ने इस कविता में बताया है। तो कवि इसमें फागुन की मादकता को प्रकट करता है। एक जो नशा होता है फागुन में, मादकता होती है, उसके बारे में बताया है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है और कवि इस जो फाल्गुन माह है, इसकी सुंदरता अनेक तरह से वो देखते हैं। बच्चों, वैसे भी बहुत सुंदर महीना है। जब मौसम सुंदर है और मौसम सुंदर होने के साथ साथ प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में होती है, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, तो निश्चित रूप से ही ये महीना बहुत सुंदर महीना है। हर दृष्टि से कवि ने इस बात को देखा है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। और जब हमारा मन प्रसन्न होता है बच्चों, तो क्या है, मन खुश हो तो हमें चारों तरफ चीज़ें भी सुंदर लगती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मन की सुंदरता से भी हमें बाहरी दुनिया की चीज़ें सुंदर लगने लगती हैं। उल्लास एक दिखाई देता है, एक जोश आता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो क्या बताया है कविता के बारे में कि कवि ने इसमें बहुत सुंदर शब्दों को चुना है और लय भी बहुत अच्छी है। तो ये किस महीने की तरह सुंदर कविता हो गई? फागुन के महीने की तरह ही सुंदर कविता भी हो गई। चलिए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, समा नहीं रही। क्या नहीं समा रही कह रहे हैं कवि? फागुन माह में प्रकृति में इतनी सुंदरता छाई हुई है कि वो सुंदरता कहीं समा नहीं पा रही है। उसे कवि समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से उस सुंदरता का मैं वर्णन करूं। इतनी सुंदरता है। देखिए क्या लिखा, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि फाल्गुन माह में इतनी सुंदरता प्रकृति में छाई हुई है, प्रकृति इतने सुंदरतम रूप में है, पेड़ पौधों में हरियाली है, पक्षी सुंदर सुंदर आवाजें निकाल रहे हैं, तो ये सुंदरता इतनी अधिक है, कवि उससे इतने अभिभूत हैं, इतने प्रभावित हैं कि कह रहे कि ये मेरी आंखों में समा नहीं पा रही, अट नहीं पा रही है, मैं इसका वर्णन कैसे करूं। अब लेकिन आगे वो वर्णन करते हैं। देखिए, बड़े ही रोचक तरीके से वर्णन किया है, बड़े नए नए अच्छे शब्द सुनने को मिलेंगे। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो क्या कह रहे हैं? फागुन से कह रहे हैं कि फागुन का महीना जहाँ पर भी होता है, फागुन से कह रहे हैं जहाँ तुम जाते हो, कहीं सांस लेते हो का तात्पर्य कि जहाँ जहाँ पर फागुन का महीना है, जब फागुन का महीना आता है, घर घर अपनी सुंदरता से भर देता है। घर घर में कौन सा अलंकार है बच्चों? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और एक अलंकार पूरी कविता में चल रहा है, वो है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कब होता है बच्चों? जब हम निर्जीव या जड़ पदार्थों को मानव के रूप में दिखाते हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस कविता में भी मानवीकरण अलंकार है। और पिछली कविता आपने पढ़ी थी उत्साह, उसमें भी बादल का मानवीकरण किया गया था, तो उस कविता में भी मानवीकरण अलंकार था। तो देखिए क्या कह रहे हैं कवि फागुन के महीने से कि तुम कहीं सांस लेते हो का तात्पर्य जहां भी तुम जाते हो, जहां तुम उपस्थित होते हो, यानी जब तुम आते हो फागुन के महीने, तुम
सभी घरों में खुशियां भर देते हो। घर घर भर देते हो का तात्पर्य खुशियां भर देते हो, क्योंकि मनुष्य जब मौसम खुशनुमा है, प्रकृति सुंदर है, फसलें छाई हुई हैं, तो मनुष्य खुश होगा। तो घर घर में तुम खुशियां भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अब क्या कह रहे हैं, फागुन के महीने में पक्षी भी प्रकृति के इस सौंदर्य को देखने के लिए क्या होते हैं, बेचैन होते हैं। तो दूर दूर उड़ाने भर रहे हैं। तो पक्षियों के लिए बात कही गई है कि पक्षी उड़ने के लिए पर पर की आवाजें कर रहे हैं। कवि ने नया ध्वन्यात्मक प्रयोग किया है, पर कर देते हो। देखिए आगे क्या कहा, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि ये सुंदरता इतनी अभिभूत करने वाली, इतनी चकित करने वाली है कि मैं इसे आंख हटाना भी चाहता हूं तो इस सुंदरता से मैं स्वयं को दूर नहीं कर पाता हूं। जैसे बच्चों, कभी कभी हम भी कोई प्राकृतिक दृश्य देखते हैं या कोई सुंदर इमारत देखते हैं। आप ताजमहल देखिए तो कुछ देर आप देखते रहेंगे, तो इसी को कहते हैं कि आंखों में ये सुंदरता समा नहीं पा रही, कैसे इसकी दृष्टि हटाएं। तो यही स्थिति कवि की भी है फागुन के माह में। आगे देखिए, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल। अब देखिए फागुन के महीने में क्या है, पत्तों से लदी डाल, सारी डालें पत्तों से लदी हैं। ये पतझड़ का मौसम नहीं है, सब में हरे हरे कोमल कोमल शरीर वाले पत्ते आ गए हैं। सारी डालें पत्तों से लदी हुई हैं और ये डालें कहीं पर हरी दिखाई देती हैं और कहीं लाल पुष्प खिले हैं तो लाल लाल दिखाई देती हैं। कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल, और चूंकि इतने फूल छाए हुए हैं तो लोग ईश्वर के लिए फूल माला बना रहे हैं, कई अन्य अतिथि के स्वागत के लिए बना रहे हैं, तो लोगों के गले में, लोगों के हृदय में मंद गंध वाले, भीनी भीनी खुशबू वाले फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से सुंदरता कवि की आंख में समा नहीं पा रही। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट का तात्पर्य यहाँ पर जगह जगह, शोभा सुंदरता, श्री लक्ष्मी को कहते हैं, समृद्धि को कहते हैं। तो इतनी समृद्धि छाई हुई है शोभा की, सुंदरता की, कि पट नहीं रही है, अर्थात वो नियंत्रण में नहीं आ रही है। इतनी सुंदरता चारों ओर छाई हुई है कि उस दृश्य को देखने से खुद को रोक पाना असंभव लगता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि इस कविता में कवि ने बड़े नए शब्दों में, बड़े रोचक अंदाज में फागुन माह की सुंदरता का वर्णन किया कि किस तरह फाल्गुन का महीना इतनी सुंदरता को लिए होता है कि हर व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। भाषा है कवि की खड़ी बोली, संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी है, मंदगंध पुष्पमाल इस तरह। और इसके अतिरिक्त अलंकार मैंने आपको बताया, मानवीकरण अलंकार पूरी कविता में है, इसे आप ध्यान देंगे बच्चों। तो जो मैंने आपको कविता बताई, आप ध्यानपूर्वक इसे सुनकर कविता का अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।